हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। अगर आपको फिफ्थ सेम का एग्जाम एवरेज गया हो, ठीक ठाक गया हो, कोई बात नहीं, बट सिक्स सेम में हमें मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसके लिए हम साथ में मिलके लड़ेंगे। चलो लड़ाई शुरू कर लेते हैं आज से ही। सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन स्कीम समझ लेते हैं, देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो सिक्स सेम में जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं वो और उसके मार्क्स दोनों चीजें देखने जा रहे हैं हम। आइए, अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है और उसके दो सेक्शन, एक थ्योरेटिकल पार्ट उस सब्जेक्ट का क्या होगा और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट, यानी थ्योरी में कितने मार्क्स मिलेंगे और प्रैक्टिकल में कितने मिलेंगे, इसका पूरा डिटेल में हम जानकारी यहाँ पे ले लेंगे। आइए, सबसे पहला जो हमें सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, जिसका सब्जेक्ट कोड 22601 है। अब इसमें थ्योरी में अगर देखा जाए तो 70 मार्क्स का रिटर्न पेपर, एमएसबीटी का जो पेपर होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। बाद में 30 मार्क्स का प्रोग्रेसिव असेसमेंट, मतलब क्या, यहाँ पे 20 मार्क्स आपके यूनिट टेस्ट 1 और 2 उनका एवरेज और 10 मार्क्स के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट, ये सबको पता होता है थ्योरी का, है ना। ये बहुत बार आप अभी 6 सेम में पहुंच रहे हो, इसका मतलब ये आपको पता होगा। फिर प्रैक्टिकल में अगर बात करें तो 25 मार्क्स का इनको इंटरनल वाइवा देना पड़ेगा और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क, कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स इस सब्जेक्ट के लिए ये 100 और ये 50, यानी 150 मार्क्स है। तो 150 मार्क्स से मैक्सिमम मार्क्स कैसे हम अचीव कर सकते हैं ये देख लेंगे। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट आता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके लिए सब्जेक्ट कोड है 22602। दैट्स इट। अब इसमें भी सेम 70 मार्क्स का आपको रिटर्न पेपर है, 30 मार्क्स आपके प्रोग्रेसिव असेसमेंट, मतलब वही यूनिट टेस्ट 1 20 मार्क्स का, यूनिट टेस्ट 2 20 मार्क्स का, जो भी मार्क्स आएंगे एवरेज करके आउट ऑफ 20, और बचा हुआ 10 जो है माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए, है ना। ये 30 का डिस्ट्रीब्यूशन चलिए यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं, 20 और 10 ऐसा होता है, ठीक है। 20 यूनिट टेस्ट का और 10 माइक्रो प्रोजेक्ट का। बाद में ये जो 25 मार्क्स है प्रैक्टिकल में, ये आपको एक्सटर्नल वाइवा देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे तो वाइवा में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 25 मार्क्स एक्सटर्नल वाइवा और ये 25 मार्क्स, इसके लिए आपको एक लैब मैनुअल मिलेगा, वहां पे आपको प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सब्जेक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताकि अगर आप पास आउट होके बाद में जॉब भी करना चाहोगे ना साइड बाय साइड, तो ये सब्जेक्ट आपको काम आएगा। इसमें मेंटेनेंस वर्क कैसे किया जाता है, कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, ये सब पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स भी सेम, इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उसके अकाउंट्स कैसे रखे जाते हैं, ये सब चीज आपको पहले सब्जेक्ट में, ठीक है। दो सब्जेक्ट हो गए। अब इसका भी मार्क्स देखिए टोटल 150 होता है, तो पहले दो सब्जेक्ट में 300 मार्क्स हो गए मिलके 150 डन। अब तीसरा सब्जेक्ट एमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ये नया सब्जेक्ट आई स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया है। जो भी इनोवेशंस होते हैं या नए चीजें सिविल इंजीनियरिंग में आई है, वो चाहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो या कुछ नए टेक्निक्स, वो आपको एमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे और उसका सब्जेक्ट कोड 22603। अब मजे की बात, बच्चे सोचते हैं कि सर ये सब्जेक्ट ऑनलाइन होगा, 70 मार्क्स का ना, आपको एमसीक्यूज पूछेंगे 70 और वो ऑनलाइन पेपर रहेगा, तो बच्चे थोड़ा सा इग्नोर करना चाहते हैं इसको। बट जब आप एमसीक्यू का पेपर लिखने बैठोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि इसके लिए कॉन्सेप्ट ही क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज बहुत रिस्क रहता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को केटीज भी लगता है। कंफर्मेशन किसी के पास नहीं होता, कंफर्मेशन तब तक नहीं आता जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। तो ये ऑनलाइन होगा, ये याद रखना, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट का एग्जाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा इसका मतलब हम टैब स्विच करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। जितना हो सकता है ऑनेस्टली जेन्युइनली मार्क्स लाना है, ठीक है। 30 मार्क्स अगेन सेम, 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट वो भी ऑनलाइन ही होगा और 10 मार्क्स
आपके माइक्रो प्रोजेक्ट के। डन। इसको प्रैक्टिकल वर्क कुछ भी नहीं है, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, इसको ईटीसी बोला जाता है। एब्रीवेशन भी लिख दूं क्या इनके, शॉर्ट फॉर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स को आप आगे जाके CAA बोलेंगे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर को आप MRS बोलेंगे, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल को आप आगे जाके ETC बोलोगे, ब्रैकेट में रख दो, ये एब्रीवेशन है सब्जेक्ट के। बाद में मैनेजमेंट आता है, ये और एक ऑनलाइन सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट में क्या पढ़ने को मिलेगा? मैनेजमेंट में जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है उसको कैसे मैनेज करना है आपको, ये सब मैनेजमेंट में, इसके नाम में ही सब कुछ आता है कि आपको वर्कर्स को कैसा हैंडल करना है, उनकी सेफ्टी कैसे आपको एक्वायर करनी है, ये सब चीजें इसमें पढ़ने मिलेगी। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, मार्किंग स्कीम पे चलते हैं। 70 मार्क्स का अगेन ऑनलाइन पेपर रहेगा, यहाँ पे भी ऑनलाइन लिख देता हूं, ऑनलाइन। अब जान लीजिए कि ये सॉलिड वेस्ट मैंने पीछे रखा है इसके लिए, क्योंकि ये भी ऑनलाइन है तो साथ में समझा दूं। 70 मार्क्स का ऑनलाइन होगा, 30 मार्क्स का अगेन वही प्रोग्रेसिव असेसमेंट, 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट, 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट, बाकी प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। ये हो गया आपका मैनेजमेंट, ये हो गया, ये हो गया, इमर्जिंग ट्रेंड्स भी हो गया, मैनेजमेंट भी हो गया। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हो सकता है कई कॉलेज में दूसरा भी इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किया जाए, तो मोस्टली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही लिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या है, जो भी वेस्ट होता है उसको मैनेज करने के सब तरीके, ट्रिक्स या सॉलिड वेस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको इसमें पढ़ने मिलेगी। दिस इज द डिमांड ऑफ करंट सिचुएशन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू अराइज हो रहा है डे बाय डे, और ये अगर सब्जेक्ट पढ़ोगे ना कुछ कंट्रीब्यूशन आप सोसाइटी के टुवर्ड्स दे सकते हो। ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है 22605। इसके लिए 70 मार्क्स का अगेन थ्योरी पेपर लिखना पड़ेगा, 30 मार्क्स वही यूनिट टेस्ट के 20, माइक्रो प्रोजेक्ट के 10, बाद में 25 मार्क्स का इसको होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आएंगे बाहर के कॉलेज से, उनके सामने बैठ के क्वेश्चन आंसर होगा, तो 25 मार्क्स उसके लिए। और जो भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, इसमें साइट विजिट्स भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पे जाओगे, वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करोगे, रिपोर्ट बनाओगे, वो सब चीज आएगी इस प्रैक्टिकल वर्क में। डन। अब ये भी हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मार्क्स वही अगेन इसको 150 देगा, ठीक है ना, 70 + 30 100, 100 + 25 125, और ये 25 150, 150 मार्क्स। हर एक सब्जेक्ट 150 देगा, याद रखना यहां तक। ये बस ऑनलाइन वाले 100 देंगे। अब लास्ट का ये प्रैक्टिकल वर्क वाला है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड 22061। इसको बस 25 मार्क्स का इंटरनल और 25 मार्क्स का कुछ प्रैक्टिकल लिखना है, दैट्स इट। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, ठीक है। इसमें बहुत सारी साइट रिलेटेड चीजें आपको पढ़ने मिलेगी, साइट पे कैसे चीजें होती है, कौन से टेस्ट आपको लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें होती है, उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सब चीजें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में होगी। और 7वां है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है आगे जाके, तो उनके लिए कुछ बेसिक जानकारी, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, या प्रीवियस जो भी बिजनेसमैन थे रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई की थी, वो सब चीजें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने का ये सब्जेक्ट है। इसके 50 मार्क्स इंटरनल वाइवा के, और 50 मार्क्स आप जो भी प्रैक्टिकल वर्क करोगे, प्रैक्टिकल वर्क इन द सेंस आपको बोला जाएगा किसी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का प्रोफाइल बनाइए, उसका ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस चार्ट बनाइए, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल को करने मिलेगी 50 मार्क्स के लिए। इजी सब्जेक्ट है, बट ये उतना ही जरूरी है, बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं ये सब्जेक्ट्स को, क्योंकि बस प्रैक्टिकल है, बट यही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ये आपका जो मेन प्रोजेक्ट होता है, जो भी आपने काम किया होगा उसका आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, बकायदा एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल आएंगे, उनके सामने 50 मार्क्स का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा।
और साथ में ही 50 मार्क्स इंटरनल फैकल्टी, आपने क्या क्या काम किया है उसके बेस पे दे देंगे आपको। तो कुल मिला के ये सब 8 सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट तो यहां तक है, मैनेजमेंट तक, जिसका आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम लिखना या ऑनलाइन क्लिक करना है। तो इसमें लिखने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स और सॉलिड वेस्ट, ये 3 मेन लिखने वाले हैं। 2 सब्जेक्ट ईटीसी और मैनेजमेंट ऑनलाइन है, और ये 3 बचे हुए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं। तो ये रहा आपके सामने एग्जामिनेशन स्कीम। अभी हम टारगेट करेंगे एक एक सब्जेक्ट को। हो सकता है इस सेमेस्टर में मैं ट्राई करता हूं कि लाइव स्ट्रीमिंग भी करें हम, है ना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ आइडियाज आप दे सकते हो, कुछ सजेशन दे सकते हो तो दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम शुरुआत से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर स्टार्टिंग से हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो एंड में जाके लोड नहीं आएगा। और इस सेमेस्टर में मार्क्स ज्यादा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एमएनसी कंपनी में है, इंटरव्यू में जाते हो आप, तो आपको ना आपका मार्क्स ग्रेडिंग अप रखना चाहिए। या किसी को अगर डिग्री करना है तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब 6 सेम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कुछ सजेशन रहेंगे तो आप कमेंट में बता ही दोगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।